हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स इस मैसेज। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 पॉइंट के क्वेश्चन को। सो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3 पॉइंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। बच्चों, यहाँ पे मैट्रिक्स आप देख रहे हैं कि दे रखा है मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। इससे आपको कंप्यूट करना है ए प्लस बी की वैल्यू, ए माइनस बी की वैल्यू, 3 ए माइनस सी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू और बी ए की वैल्यू। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो फटाफट इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग इसका करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या निकालना है बच्चों, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ए प्लस बी कैसे निकलेगा, आपको अच्छे से पता है कि ए प्लस बी का मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे 2x2 ऑर्डर है, ये भी 2x2 है, मतलब तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 2x2 2x2 2x2। एड सब्ट्रैक्शन आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी की जब बात करते हैं तो ए प्लस बी कैसे निकालते हैं बच्चों, बिल्कुल ध्यान दीजिए। ए प्लस बी का मतलब ये पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस बी। बी मैट्रिक्स देखिए क्या है, 1 3 -2 एंड 5। ये मैट्रिक्स हमने लिख लिया। इसका एडिशन कैसे निकालते हैं बच्चों, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज, यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ, फोर्थ एलिमेंट के साथ। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 -2 1 हो जाएगा, और 2 + 5 7 हो जाएगा। यही आपका रिजल्ट आ जाएगा, पहले पार्ट का रिजल्ट आ गया। ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट है ए माइनस बी की। जब बात करते हैं तो ए माइनस बी का मतलब सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए माइनस बी का मतलब बच्चों क्या हुआ, 2 4 3 2 माइनस 1 3 -2 एंड 5। बिल्कुल एलिमेंट वाइज हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा, 3 -2 यानी +2 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, और 2 - 5 -3 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट किसका आ गया, ए माइनस बी का रिजल्ट आ गया। इसी तरह बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना बच्चों, इसमें कैलकुलेट करना है 3a माइनस सी। 3a माइनस सी कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग 3a कैलकुलेट करेंगे। तो जो मैट्रिक्स क्या दिया है बच्चों, 3 इंटू मैट्रिक्स ए दिया है 2 4 3 2, और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, सी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सी आपके पास दे रखा है -2 5 3 एंड 4। जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही इसको हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 से सभी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और माइनस -2 -2 +5 3 एंड 4। अभी देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, ये देखिए सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 -2 मतलब 6 + 2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 8। 12 - 5 7 हो जाएगा, 9 - 3 6 हो जाएगा, और 6 - 4 2 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया थर्ड पार्ट का, यानी 3a माइनस सी की वैल्यू आ गई। अब जो है a इंटू बी निकालना है और b इंटू ए निकालना है। तो a इंटू बी, पहले हम लोग ए इंटू बी निकालते हैं। तो फोर्थ पार्ट के लिए बच्चों ध्यान दीजिए, फोर्थ पार्ट के लिए हम लोग पहले निकालते हैं, ए इंटू बी निकालना है। तो ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है 2 4 3 2, और बी मैट्रिक्स क्या दिया है बच्चों, बी मैट्रिक्स दिया है 1 3 -2 एंड 5। तो आपको अच्छे से अगर याद है कि किस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो जस्ट आपको पता है कि पहले रो से शुरुआत करते हैं, रो बाई कॉलम इसको बोलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 4 इंटू -2, यानी 2 1 जा 2 और 4 2 -4 2 जा 8। ये पहला एलिमेंट आया। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 में, 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 में, 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20। इसी तरह इस सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 3 1 जा 3 2 2 जा 4, यानी कि 3 -4। इसका मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से होगा। 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ लिख लेते हैं। तो जरा देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, ये रिजल्ट आ जाएगा 2 - 8 कितना हो जाएगा, -6, 2 6 + 20 26, एंड 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1, एंड 9 + 10 19। तो ये क्या आ गया बच्चों, ए बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से निकालते हैं हम लोग बी ए की वैल्यू। तो फिफ्थ पार्ट यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, बी ए की वैल्यू निकालनी है, यानी बी इंटू
ए निकालना है तो पहले मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे बी को 1 3 -2 एंड 5 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 4 3 2। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा इसका ध्यान दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलरली वैसे ही जैसे हम इसके पहले हमने किया है। 1 यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर 1 इंटू 2 2 एंड 3 इंटू 3 9 2 प्लस 9 पहला एलिमेंट 1 इंटू 4 4 एंड 3 टू जा 6 4 प्लस 6। ठीक है, अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से करेंगे -2 2 जा 4 यानी -4 और 5 3 जा 15 यानी +15 ये हो जाएगा। अब इसी रो का जो है सेकंड कॉलम से करेंगे तो -2 4 जा 8 और 5 2 जा 10। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए बच्चों रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 + 9 11 4 6 10 15 - 4 11 और 10 - 8 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका जो है फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से सारे पार्ट ये कंप्लीट हो चुके हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या है कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट द फॉलोइंग पहला क्या दे रखा है, ये मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स का एडिशन है। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका सोल्यूशन देखिए कैसे होगा। फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है ए बी -b प्लस ए, इसको ऐड करना है किसके साथ, इसको ऐड करना है ए बी बी ए। बिल्कुल सिंपल है, इसको ऐड कैसे करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट एक ए के साथ ऐड होगा कितना हो जाएगा 2 ए हो जाएगा। बी बी के साथ ऐड होगा कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। -b बी के साथ ऐड होगा 0 हो जाएगा। ए के साथ ऐड होगा 2a हो जाएगा। यही रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, इजी है बिल्कुल। अब जो है सेकंड पार्ट इसका हम लोग करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया है बच्चों, ये दिया है a² + b² b² + c² और a² + c² और इधर दे रखा है a² + b²। इस मैट्रिक्स को ऐड करना है दूसरे मैट्रिक्स के साथ जिसमें दे रखा है एलिमेंट्स क्या क्या दे रखे हैं 2ab 2bc -2ac -2ab। जरा बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे ही इसको एलिमेंट वाइज ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। पहला एलिमेंट क्या बनेगा a² + b² + 2ab। दूसरा क्या बनेगा b² + c² + 2bc। तीसरा बन जाएगा a² + c² -2ac और चौथा एलिमेंट क्या बनेगा a² + b² -2ab। आपको ये दिख रहा होगा ये a + b और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूले का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे फॉर्मूले के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका पहला क्या है a + b का होल स्क्वायर, दूसरा क्या है b + c का होल स्क्वायर, तीसरा क्या है a - c का होल स्क्वायर और चौथा क्या है a - b का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखिए बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन। ये थर्ड पार्ट में कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दे रखा है -1 4 6 -1 4 -6 8 5 16 2 8 5। इसको ऐड करना है। देखिए रिजल्ट कैसे आएगा, इसको हम लोग ऐड करते हैं। क्या क्या दे रखा है -1 4 -6 8 5 16 8 5 16 2 8 5। इसको ऐड करना है किसके साथ बच्चों, इसको ऐड करना है ध्यान दीजिए, इसको ऐड करना है 12 7 6 8 0 5 एंड 3 2 4। ऐड करते हैं, देखिए रिजल्ट क्या आएगा। ऐड कर लेते हैं इसको। देखिए ऐड करने से रिजल्ट क्या आएगा ध्यान दीजिए, -1 12 में ऐड होगा तो 11 आ जाएगा, 4 7 में ऐड होगा तो 11 आ जाएगा, -6 और 6 ऐड होगा तो 0 आ जाएगा, 8 8 के साथ ऐड होगा तो 16 हो जाएगा, 5 0 के साथ ऐड होगा तो 5 आएगा, 16 5 के साथ ऐड होगा तो 21 हो जाएगा, 2 3 के साथ ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, 8 2 के साथ ऐड होगा तो 10 और 5 4 के साथ ऐड हो जाएगा तो 9। यही थर्ड पार्ट का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में बच्चों देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। ये दिया है cos² x sin² x sin² x cos² x sin² x cos² x और cos² x sin² x। इन सबको ऐड करते हैं। तो फटाफट देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या दिया है बच्चों। फोर्थ पार्ट दे रखा है, पहले मैट्रिक्स में क्या दिया है एलिमेंट, ये दे रखा है cos² x
कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। किसको किसके साथ ऐड करना है? इसको ऐड करना है जिस दूसरे मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट है साइन स्क्वायर एक्स और क्या दिया है कॉस स्क्वायर एक्स, अगेन कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स। ऐड करते हैं जरा बच्चों, ध्यान दीजिए। ये कॉस साइन के साइड हो जाएगा, ये साइन साइन इस कॉस के साथ, ये साइन इस कॉस के साथ और ये कॉस इस साइन के साथ। ऐड करते हैं सबको, देखिए क्या मिल जाएगा रिजल्ट, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये पहला एलिमेंट मिला। दूसरा एलिमेंट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तीसरा एलिमेंट अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और चौथा एलिमेंट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये सारे चारों के चारों एलिमेंट जो है आइडेंटिटी दिख रहे हैं, इन सब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर सिंपली हो जाएगा 1 1 1 1। यही रिजल्ट आ जाएगा, ये इसका एडिशन का रिजल्ट आ गया। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आपके स्क्रीन पे दे रखा है, देखिए क्या बोला है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, यानी आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, इसमें 3 पार्ट हैं। अभी और भी पार्ट्स हैं, तो हम लोग पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या दे रखा है, पहले पार्ट में आपको प्रोडक्ट निकालना है। देखिए क्या है, मैट्रिक्स ये दे रखा है ए बी माइनस बी ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी एंड ए। ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट के लिए आपको ध्यान देखना है कि क्या ये पॉसिबल है। बिल्कुल ये पॉसिबल है ही। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 दिया है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बस जस्ट आपको कैलकुलेट करना है, इसमें चेक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए केवल दिया ही है। अब कैसे करेंगे, अभी जैसे हमने किया है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ए का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बी का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ बी स्क्वायर हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। फिर इसी रो से हम लोग सेकंड कॉलम में करेंगे, ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ माइनस बी के साथ माइनस ए बी और बी का ए के साथ प्लस ए बी। ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से जरा माइनस बी का, अब इस सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करिए तो माइनस ए बी और ए के बी के साथ क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। इसी का मल्टीप्लिकेशन अब सेकंड कॉलम से करते हैं तो माइनस बी, यानी माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर और ए इंटू ए क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि ये टर्म जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ज़ीरो, ये भी हो गया ज़ीरो, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दूसरे फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 0 0 1। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, अंदर जाएगा तो केवल इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा और बाकी सबसे जीरो हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों क्या दिया है, ये है 1 2 3, ये कॉलम मैट्रिक्स दिख रहा है और किससे मल्टीप्लाई है, रो मैट्रिक्स से, 2 3 4। ध्यान दीजिए बच्चों, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1 है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3 है। तो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 आएगा। इसका मतलब 3 क्रॉस 3 के फॉर्म में आने वाला है इसका रिजल्ट। तो कैसे करेंगे, पहला रो में कौन सा एलिमेंट है, 1 है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम यानी 2 से हो जाएगा, यही होगा। अब इसी रो का सेकंड कॉलम से 1 3 जा 3 हो जाएगा, 1 4 जा 4 हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड रो का एक ही एलिमेंट है, तीनों कॉलम, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, तीनों कॉलम से अलग अलग करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 3 और थर्ड रो से यानी 3 एलिमेंट से, तीनों कॉलम से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यही सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी है, ये आप आराम से कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट देखिए मैट्रिक्स क्या लिखा है, मैट्रिक्स लिख रखा है 1 -2 2 3 and multiplied by 1 2 3 2
3 1। ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए बच्चों, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर क्या दिया है 2 क्रॉस 3 दिया, यानी रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 3 आएगा। इससे आप लोग पहले रिजल्ट का ऑर्डर पता कर लेंगे कि रिजल्ट का ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम रो कॉलम का, यानी पहले रो का 3 कॉलम से, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, इन तीनों कॉलम से करेंगे बारी बारी से। तो 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, -2 का +2 में करेंगे -4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो -1 इंटू 2 2 हो जाएगा, -2 इंटू 3 -6 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, और -2 इंटू 1 -2 हो जाएगा। सेकेंड रो का तीनों कॉलम से करते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3। ये हो गया। अब इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके लिख लेते हैं। -1 -4 -3, 2 -6 -4, 3 -2 +1, 2 + 6 8, 4 9 + 4 13, 6 + 3 9। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो जाएगा। देखिए इसका ऑर्डर क्या आ गया बच्चों 2 क्रॉस 3 आया कि नहीं, तो यही आने वाला था आंसर। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट्स पे। नेक्स्ट पार्ट्स देखिए आपके पास क्या है। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो फोर्थ पार्ट देखिए क्या कर रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। ये 3 ऑर्डर का है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कुछ है नहीं। यहाँ पे फोर्थ पार्ट देखते हैं हम लोग बच्चों, क्या दिया है 2 3 4 3 4 5 4 5 6। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है, मैट्रिक्स दे रखा है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे करेंगे, वही रो वाइज मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3 का ही आएगा। जरा ध्यान दीजिए, इस पहले रो से, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो का हम लोग जो है, फर्स्ट रो का सेकेंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 3 0 जा 0 प्लस 4 3 जा 12। ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। इसके बाद सेकेंड कॉलम में करते हैं 2 -3 6 हो जाएगा, -6 प्लस 3 2 जा 6 ये आया, और प्लस 4 0 जा 0, ये सेकेंड एलिमेंट आ गया। अब इसी फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करते हैं तो 2 5 जा 10 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 4 5 जा 20, ये आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम से अलग अलग करेंगे। तो 3 1 जा 3 प्लस 4 0 जा 0 प्लस 5 3 जा 15, ये आया। इसके बाद 3 इंटू -3 -9 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 हो गया, प्लस 5 0 जा 0 हो गया, प्लस 3 5 जा 15 थर्ड एलिमेंट, 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। उसी तरीके से अब थर्ड रो से तीनों कॉलम में अलग अलग करेंगे। तो 4 1 जा 4 प्लस 0 प्लस 6 3 जा 18। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड कॉलम में करते हैं तो 6 4 3 जा 12 -12, 5 2 जा 10 एंड 6 0 जा 0। थर्ड कॉलम से करते हैं बच्चों तो 4 5 जा 20 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं तो रिजल्ट देखिए क्या आ जाएगा। ऐड करने के बाद देखिए रिजल्ट कुछ इस तरीके से आने वाला है। 2 + 0 + 12 कितना आएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 6 6 0 हो जाएगा और 0 + 0 0 हो जाएगा। 10 12 22 + 2 20 42 हो जाएगा। ठीक है, 3 + 15 18 हो जाएगा। इसके बाद देखिए -9 + 8 -1 हो जाएगा। और इसके देखिए 15 + 16 कितना हो जाएगा 21 31, 31 + 25 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये देखिए 14 + 4 + 18 कितना हो जाएगा 22, -12 + 10 कितना हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 20 20 43 30 70। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ये आ गया, जो कि 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स आया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है मैट्रिक्स जो देखिए, ये दे रखा है 2 1 3
2 माइनस 1 1 किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ये मैट्रिक्स दे रखा है 1 0 1 माइनस 1 2 1। ये देखिए इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, समझ में आ गया हमें। फर्स्ट रो के एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 1 इंटू माइनस वन ये पहला एलिमेंट आ गया, 2 0 जा 0, 1 2 जा 2 ऐड हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। अब सेकेंड रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस 2, ठीक है, और 3 0 जा 0 प्लस 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 प्लस 2। ठीक है, अब जो है माइनस वन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस वन और वन का मल्टीप्लिकेशन माइनस वन, माइनस वन का जीरो में करेंगे जीरो आएगा, वन का टू में करेंगे टू आएगा। उसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, माइनस वन का इसमें करेंगे माइनस वन आएगा और इधर प्लस वन आएगा। सभी रिजल्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं यानी ऐड कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए ऐड करने के बाद देखिए बच्चों रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके से 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, माइनस वन माइनस 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा और माइनस वन प्लस वन इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया फिफ्थ पार्ट। बढ़ते हैं हम लोग सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। सिक्स पार्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिक्स पार्ट सिंपली कह रहा है यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रखा है, इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, 3 माइनस वन 3 माइनस वन 0 2। ठीक है, और ये किससे मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 3 1 0 3 1। ध्यान दीजिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो क्या मिलेगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए पहले रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 3 2 जा 6, माइनस वन इंटू वन माइनस वन, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये पहला एलिमेंट मिल गया। इसी रो का सेकंड कॉलम से 3 3 जा 9 यानी माइनस 9, माइनस वन इंटू जीरो प्लस जीरो और 3 इंटू वन प्लस 3। ठीक है, अब देखिए माइनस वन इंटू टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस वन इंटू टू माइनस टू, जीरो इंटू वन जीरो, टू इंटू थ्री प्लस सिक्स। अब इसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकंड कॉलम से, माइनस वन इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री, जीरो इंटू जीरो जीरो प्लस टू इंटू वन टू। तो ये देखिए आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब इसका रिजल्ट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, 6 माइनस वन 5, 5 प्लस 9 14, पहला एलिमेंट 14 आ गया। माइनस 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये फाइनली जो है इसका भी मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। सो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों क्या है, ये कह रहा है कि A इज गिवन, B is given and C is given. There are three matrices A, B, C. Then compute A plus B, B minus C. Also verify that A plus B minus C is equals to A plus B minus C. ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे फटाफट इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे, सीधे सीधे रिजल्ट निकालेंगे, है ना। A प्लस बी का रिजल्ट निकालना है बच्चों, तो ये आपको मैट्रिक्स दिया है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1, सबको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए ऐड कैसे करेंगे, 1 ऐड होगा 3 के साथ 4 आ जाएगा, 2 ऐड होगा माइनस वन के साथ प्लस वन आ जाएगा, माइनस थ्री ऐड होगा 2 के साथ माइनस वन आ जाएगा, और 5 ऐड होगा 4 के साथ 9 आ जाएगा, और 2 0 ऐड होगा 2 के साथ 2 आ जाएगा, 2 ऐड होगा 5 के साथ 7, और 1 होगा 2 के साथ 3, और माइनस वन होगा 0 के साथ माइनस वन, प्लस वन 3 के साथ होगा 4। तो ये रिजल्ट आ गया किसका बच्चों, A प्लस बी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बी माइनस सी निकाल सकते हैं, बी माइनस सी भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। बी माइनस सी देखिए कैसे आएगा, क्योंकि बी क्या है, ये मैट्रिक्स है और सी ये मैट्रिक्स है। तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस वन, माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0, 4 माइनस 0 हो जाएगा 4, 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस वन, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3,
और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 0 माइनस माइनस 2 हो जाएगा +2 और 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिजल्ट आ गया बी माइनस सी। आपको क्या वेरीफाई करना है? नेक्स्ट आपको वेरीफाई करना है ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी वेरीफाई करना है। ध्यान दीजिए, इसको कर लेते हैं, इजी है। बी माइनस सी आपने कैलकुलेट कर लिया है, ए प्लस बी कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ से देखिए ए क्या दिया है बच्चों, ए दिया है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 +1। इसको ऐड किसके साथ करना है? इसको ऐड करना है बी माइनस के साथ, बी माइनस सी के साथ। ये क्या दिया है? -1 -2 0 4 -1 3 और 1 2 0। ठीक है, RHS में क्या है बच्चों? RHS में है ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या आया है? 4 1 -1 9 2 7 एंड 3 -1 +4। ठीक है, इसको किसके साथ ऐड करना बच्चों? यहाँ पे जो होगा माइनस सी होगा, तो माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे सी मैट्रिक्स लिखते हैं। सी मैट्रिक्स क्या है? 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों साइड सॉल्व करेंगे बच्चों। ध्यान दीजिए, इसको जब सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट इधर क्या आएगा? LHS में रिजल्ट क्या आएगा? ऐड करना है। 1 -1 कितना आएगा? 0 आएगा। 2 -2 कितना आएगा? 0 आएगा। -3 + 0 कितना आएगा? -3 आएगा। 5 + 4 कितना आएगा? 9 आएगा। 0 -1 -1 आएगा और 2 + 3 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसी तरीके से 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 और -1 + 2 कितना हो जाएगा? +1 और 1 + 0 1 हो जाएगा। ये आ गया LHS। RHS में क्या करना है बच्चों? ध्यान दीजिए, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रहे। 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 - 2 कितना हो जाएगा? -3, 9 - 0 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 5, 3 - 1 2, -1 +2 यानी कि +1 और 4 - 3 कितना आ गया? +1। क्या ये रिजल्ट दोनों सेम है? यस, LHS इक्वल्स टू RHS, सो इट इज वेरीफाइड। LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आपको वेरीफाई करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट नाउ। बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स ए और बी दे रखा है। यहाँ पे आपको कंप्यूट करना है 3a - 5b। सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कैलकुलेशन वाले हैं, तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए कि आप क्या निकालना है, आपको निकालना है 3a - 5b। तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए रिजल्ट क्या आएगा। 3 से जब 2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2/3 क्या हो जाएगा? 3 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। 3 से जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 3 से 5/3 मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। 3 से 1/3 में करेंगे 1 आएगा। 3 से 2/3 में करेंगे 2 आएगा। 3 से 4/3 में करेंगे 4 आ जाएगा। उसी तरह 3 से 7/3 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। 3 से 2 में करेंगे 6 हो जाएगा। 3 से 2/3 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि 1/3 है, यानी कि 3 × 1/3। ऑब्वियस सी बात है, ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट 1 आना है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, -5b की बात कर रहे हैं, तो -5b हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैसे उसको भी कैलकुलेट करते हैं। 5 × 2/5 5 कट जाएगा, 2 बचेगा। 5 × 3/5 5 कटेगा, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 × 1 5 हो जाएगा। 5 × 1/5 सिंपली 5 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा। 5 × 1/5 सिंपली 1 बचेगा। 5 × 2/5 5 कट जाएगा, 2 बचेगा। 5 × 4/5 4 बचेगा। 5 × 7/5 7 बचेगा। 5 × 6/5 6 बचेगा और 5 × 2/5 2 बचेगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0 और 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0, यानी कि ये 0 मैट्रिक्स आ गया, तो यही इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। ये बोला है कि सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्या बोला है? cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स में करना है, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे आपको पता है कि अगर किसी भी एलिमेंट से
किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इसके साथ होगा और इसके साथ, चारों एलिमेंट के साथ। तो कॉस का कॉस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का साइन थीटा के साथ होगा तो कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके कॉस का साइन के साथ माइनस साइन के साथ तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा। कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला मैट्रिक्स आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब दूसरा मैट्रिक्स साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। साइन का साइन इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो देखिए ऐड करने से रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, ये देखिए ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इन दोनों को रिजल्ट को ऐड करेंगे, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा सेम थिंग है तो ये जीरो हो जाएगा, और ये अगेन ये भी जीरो हो जाएगा ऐड करने पे, और ये हो जाएगा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन। इसको प्लस साइन यहाँ से रिमूव करते हैं, ये प्लस साइन नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट इसका हो जाएगा। अब चूंकि इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 1 0 0 1, यही आपका आंसर होगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।